आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? स्तर क्रीक से है, पीओके से है, या फिर गोराई क्रीक से है, या सियाचिन ग्लेशियर से है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सियाचिन ग्लेशियर। दरअसल में दोस्तों है क्या, इस चीज को समझते हैं। अगर हम बात करेंगे इस मैप पर, जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला क्षेत्र जो है ये पीओके के नाम से जाना जाता है और 1947 में इस पर पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया था। अब इस पीओके पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां तक ये जो लाइन है ये वाली, इस लाइन को कहा जाता है क्या? इस लाइन को एलओसी लाइन के नाम से जाना जाता है। एलओसी लाइन के बाद में फिर यहां पर एक सेक्टर पड़ता है, ये एनजे 9842। इस सेक्टर से ऊपर तक का ये जो ये वाली जो लाइन है, इसे एजीपीएल यानी कि एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन के नाम से जाना जाता है। बात है 1984 की। दरअसल में जो ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये सियाचिन ग्लेशियर ट्राई पॉइंट पे पड़ता है, क्योंकि इधर तो पाक अधिकृत क्षेत्र हो गया, इधर चाइना हो गया, इधर इंडिया हो गया, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो इस सेंसिटिव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सियाचिन ग्लेशियर की अगर हम बात करेंगे तो इसकी लंबाई लगभग 76 किलोमीटर है और ये एक ऐसा ग्लेशियर है जो कि पोलर रीजन के ग्लेशियर को हटा दिया जाए तो ये इस लंबाई के साथ में विश्व का दूसरा लंबा ग्लेशियर है नॉन पोलर ग्लेशियर में, क्योंकि सबसे लंबा तजाकिस्तान में है। तो 1984 में क्या हुआ, यहां धीरे धीरे करके विवाद उभर कर आया और यहां कुछ पाकिस्तानी इन्वेडर्स ने इधर की तरफ घुसना शुरू कर दिया। भारतीय सेना ने इनका विरोध किया और अपना एक ऑपरेशन चलाया। इसी ऑपरेशन को कहा गया ऑपरेशन मेघदूत। यानी ऑपरेशन मेघदूत की अगर हम बात करेंगे तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है सियाचिन ग्लेशियर से, जो 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। लगभग 6500 फीट की ऊंचाई पर यहां दोनों देशों की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ था और भारत ने पाकिस्तानी रेंजर्स को खदेड़ दिया था। इसलिए सियाचिन ग्लेशियर को सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी कहा जाता है। सियाचिन ग्लेशियर से एक नुब्रा नामक नदी निकलती है। दरअसल में अगर आप मैप पर ध्यान से देखोगे तो यहां से एक नदी जा रही है, इस नदी को इंडस कहा जाता है। यहां से एक नदी आकर के इसमें मिलती है, इसे कहा जाता है सियोक नदी, और सियोक नदी में आकर के यहां से एक नदी मिलती है जिसे कहा जाता है नुब्रा नदी। यानी सियाचिन ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसका नाम है नुब्रा रिवर।